नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। सामने चिराग पासवान है। ब्रह्मपुर के अर्जुनपुर हाई स्कूल में इनकी चुनावी सभा आज मंगलवार को आयोजित थी। दोपहर 12 बजे के लगभग वे इस कार्यक्रम में पहुंचे और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एमवाई समीकरण हमारे साथ है। एमवाई समीकरण आप सुनकर हतप्रभ हो सकते हैं। यह समीकरण एनडीए के पक्ष में कैसे चला गया। उन्होंने इसका तर्क देते हुए बताया, एम का मतलब महिला से है और वाई का मतलब युवा से है। जात नहीं जमात, सबका साथ सबका विकास। इस तरह की बातें करते हुए चिराग पासवान ने युवाओं का हृदय जीतने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, अगले 5 साल बिहार के भविष्य के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी तरफ से जो वादे किए गए हैं वह तभी साकार होंगे जब आप एनडीए के हाथ को मजबूत करेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह भी आप चिराग पासवान के बाईं तरफ खड़े देख रहे हैं, जो हाथ हिला रहे हैं, और उनके दाहिने खड़े हैं ब्रह्मपुर से लोजपा के प्रत्याशी हुलास पांडे। आइए सुनते हैं चिराग को। हम लोगों को बांटा गया और जिनको बांटा भी उस एम को भी इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आज तक कभी उनके भले के लिए इन लोगों ने कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। और दूसरी तरफ वाई में सिर्फ एक परिवार है। उस वाई में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा बिहारी नहीं आ सकता। जो सुख सुविधा लाभ मिलेगा वो एक ही परिवार को मिलेगा। ये है इनका एमवाई समीकरण। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में हमारे देश की नहीं, दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एम से महिलाएं हैं। मेरे वाई में हमारे राज्य की ही नहीं, देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है। वाई से युवा है। इस एमवाई समीकरण के साथ चिराग पासवान, मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं, अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं हमारे बिहार के लिए। एक लंबे समय के बाद हमें डबल इंजन की सरकार मिली, और ये डबल इंजन की सरकार के लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश से देखिए कैसे हर बीते दिन के साथ उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही व्यवस्था अगले 5 साल बिहार में बनने जा रही है। और अब जब ये व्यवस्था मिले तो मेरे ब्रह्मपुर के हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। और वो लाभ तभी मिलेगा जब आप यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, हमारे एनडीए के प्रत्याशी हुलास पांडे जी को चला है पहले चरण को लेकर, और जितनी भी सीटों में हम लोग प्रचार किए गए। एक बात तय है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इस बार 14 नवंबर को आप देखिएगा संभवतः सारे रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ, जहां एक तरफ इन 5 दलों का जो हमारा गठबंधन है, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। पिछली बारी अगर आप देखिए 2020 में जब किसी कारणवश एनडीए डिवाइडेड था, जब हम अलग चुनाव लड़ रहे थे, उपेंद्र जी अलग चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाई। इस बार तो पूरा गठबंधन यूनाइटेड है, 5 दल एक साथ है। महागठबंधन में जिस तरीके से देखने को ये दर्शाता है कि इस बार हम लोगों को ऐसी सीटें भी वोट मिलेगी जो संभवतः हम लोग पहले नहीं जीत पाए। इसीलिए मैं मानता हूँ इस शोरगुल में शायद आप चिराग की सभी बातें न सुन पा रहे हो। उन्होंने दावा किया इस बार पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। पिछले चुनाव में उपेंद्र जी अलग लड़ रहे थे, हमारी लोजपा अलग लड़ रही थी, लेकिन इस बार सभी लोग एक साथ हैं और हमारे साथ सिर्फ एक परिवार नहीं, हम जमात के लिए काम कर रहे हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।